बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फ्रिक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं और फ्रिक्शन को कम करने के तरीके भी डिस्कस करेंगे। बेटा फ्रिक्शन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और फ्रिक्शन के बहुत सारे नुकसान भी। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जो लिखे हुए हैं। वी कांट मूव ऑन द अर्थ विद फ्रिक्शन, हम ज़मीन पर बगैर फ्रिक्शन के चल नहीं सकते। वी कांट राइट ए पेन विदाउट फ्रिक्शन, हम पेपर पर पेन के ज़रिए फ्रिक्शन के बगैर नहीं लिख सकते। हम एयर में फ्रिक्शन के बगैर मूवमेंट नहीं कर सकते। ऑल द व्हीकल डू नॉट मूव विदाउट फ्रिक्शन इन देयर टायर्स एंड रोड्स। अब देखें, अगर टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो व्हीकल्स मूव नहीं कर सकते। अब देखिए, इसी तरह दीवारों का खड़ा होना, किसी चीज़ का स्टेबल रहना, किसी चीज़ का उसी जगह पर रुके रहना, टेबल पर किताब का पड़े रहना, ये भी फ्रिक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। फ्रिक्शन हमें बड़ी हेल्पफुल होती है डेली लाइफ में, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब इसको नुकसान की तरफ चलते हैं। जो डिसएडवांटेज में लिखा, फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन वी मूव विद हाई स्पीड। अब जब हम हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं तो अनडिज़ायरेबल हो जाती है, क्योंकि वो हमारे पास नुकसानदेह होती है, क्योंकि हमें रुकने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ मशीन्स एंड काजेज द लॉस ऑफ एनर्जी। जब मशीन के पुर्जे एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लिए बीरेबल नहीं होता, जो कि नुकसानदेह है, जिससे मशीन के पुर्जे टूट फूट का भी शिकार हो जाते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन एंड प्रोड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। आपको पता है कि पोल्यूशन में जो साउंड पोल्यूशन है वो भी नुकसानदेह होता है। जब मशीन के पुर्जे आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो उनसे आवाज़ क्रिएट होती है। आवाज़ क्रिएट होने जो कि एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बड़ा बैड इफ़ेक्ट देती है। ये भी फ्रिक्शन का लॉस है। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ मशीन्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क इंक्रीजेज। फ्रिक्शन जब ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली मशीनरी जल्दी घिस के टूट जाएगी, जिससे कॉस्ट भी बढ़ेगी और एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। अब इसके अलावा हम चलते हैं, जूते हमारे घिसते हैं, ये भी फ्रिक्शन की एग्जांपल है, ठीक है, वो भी हमारा लॉस है। तो जूते घिस जाते हैं, अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम चल तो नहीं सकते, लेकिन जूते भी घिसना है, ये भी फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। इसको कम कैसे किया जा सकता है? फ्रिक्शन को कम करने के कुछ मेथड लिखे हुए। बेटा सब पहले तो सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। रफ सरफेस को स्मूथ बना दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। इस तरह फास्ट मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फास्ट बुलेट ट्रेन है, जैसे गाड़ियाँ, इनके जो फ्रंट साइड है उसको नोकदार बना दिया जाता है ताकि हवा के रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। जैसे आप गाड़ियों वगैरह को देख सकते हैं, आगे से एक नोकदार सरफेस होती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इस तरह हम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ऑयल वगैरह या फिर ऐसे ग्रीस वगैरह यूज़ करते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। इस तरह हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बॉल बेरिंग यूज़ करके उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें, जिससे 100% जो है वो फ्रिक्शन कम हो जाती है। आज का लेक्चर बेटा इतना ही।